RBI office attendant notification is finally out and one thing that might be worrying you अगर आप इस एग्जामिनेशन को देने की सोच रहे हैं तो वो ये है कि इसकी तैयारी कैसे की जाए। और जब भी ये सवाल किसी के मन में आता है मेरे पास उनको देने के लिए एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस होती है, वो ये कि प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर जरूर देखें। यानी कि पिछली बार जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तब इसका लेवल क्या आया था, और अगर आपको डिट्टो वही लेवल देखने को मिल जाए, उसको एक्सपीरियंस करने को मिल जाए फर्स्ट हैंड, तो आई थिंक सो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। Hello everyone, this is Aditya Ashtikar and I welcome you all to my channel English by Aditya Ashtikar, जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको वो कंटेंट दे रहा हूँ जो कि आप डेफिनेटली ढूंढ रहे होंगे। दैट इज द प्रीवियस ईयर इंग्लिश पेपर ऑफ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट, जो कि हुआ था लास्ट 2021 में। और इसीलिए क्योंकि 5 साल हो चुके हैं तो अब एग्जैक्ट वो पेपर ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट पड़ रहा होगा। सो लेट्स हैव अ लुक पेपर क्या आया था, कैसा आया था। First of all, the question arises, how was the level? या what was the level? So I'll just say one thing. जो level आया था पिछली बार एग्जामिनेशन में, that was easy. बहुत इजी लेवल था। आप पूरा का पूरा ये सेशन देखोगे आपको पता चल जाएगा कि लेवल किस तरह का था। एक एक क्वेश्चन होपफुली आप अटेम्प्ट कर पाओगे, और अगर नहीं भी कर पा रहे हो तो आई एम देयर टू हेल्प यू, सो यू डोंट नीड टू वरी। लेट्स स्टार्ट। सो बेसिकली 2021 में एग्जामिनेशन हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग मार्च के मंथ में। इस बार भी जो है वही एक्सपेक्टेड था। उस हिसाब से अगर हम चले तो एग्जाम एनालिसिस 2021 क्या कहता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 10 क्वेश्चंस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इजी, स्पॉटिंग एरर 5 क्वेश्चंस, ये भी इजी, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन, ये थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट लेवल था। देन वी हैड स्पेलिंग टेस्ट जो बहुत इजी के इजी क्वेश्चंस थे। देन वी हैड सेंटेंस अरेंजमेंट, और दूसरी शिफ्ट में पैरा जंबल, दोनों चीजें आई थी, वो भी 5 क्वेश्चंस थे या 6 क्वेश्चन थे, अप्रॉक्स 5 to 6 क्वेश्चन, जो कि अगेन इजी था। सो ओवरऑल इट वाज 30 मार्क्स पेपर, जहां पे इजी लेवल का पूरा पेपर आया था। इतना इजी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का जो पैसेज था वो एक स्टोरी बेस्ड पैसेज था। क्या स्टोरी थी वो भी हम थोड़ी देर में ही पता कर लेंगे। सो बेसिकली इट वाज बेस्ड ऑन लॉयन एंड ऑक्सन, उन पे बेस्ड स्टोरी थी। क्या स्टोरी थी वो भी हम देखेंगे। पैरा जंबल्स भी जहां आया था वो भी एक स्टोरी बेस्ड ही आया था। सो क्या एग्जैक्ट क्वेश्चंस थे, लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल, in the following sentences 4 words are given in bold out of which one word is misspelled. फाइंड द मिसस्पेल्ड वर्ड। स्पेलिंग के क्वेश्चन से इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, सम स्पीशीज हैव कंटिन्यूड टू स्प्रेड नॉर्थवर्ड्स इन रिस्पांस टू द वार्मर क्लाइमेट। तो यहाँ एक वर्ड जो एग्जामिनेशन में पूछा गया था, इट वाज क्लाइमेट, जिसकी स्पेलिंग गलत थी। और वही यहाँ पे हमें दिख रहा है कि क्लाइमेट की यहाँ स्पेलिंग गलत है। क्लाइमेट की स्पेलिंग होनी चाहिए क्या, CLIMATE, ना कि AIT। ओके, तो क्लाइमेट ये होगा, which means there is a problem in part D. That should be marked as the answer. है ना इजी? तो आई होप सो आप भी कर पा रहे हो। सो अपना स्कोर लास्ट तक देखने के बाद ये बताइएगा कमेंट में कि आपका स्कोर कितना बना आउट ऑफ ऑल द 30 क्वेश्चंस। ओके, तो सम स्पीशीज ये वाला हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो है, आफ्टर रीडिंग माय आर्ग्यूमेंट्स यू मे और मे नॉट बिलीव द फ्यूचर आई डिस्क्राइब इज इनएविटेबल एज आई से इट इज। तो यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग गलत है? आर्ग्यूमेंट्स लिखा है, बिलीव लिखा है, डिस्क्राइब लिखा है, इनएविटेबल लिखा है। सो द करेक्ट स्पेलिंग हियर शुड बी बिलीव। बिलीव में यहाँ पे प्रॉब्लम है, बिलीव की स्पेलिंग में आई ई आता है। कुछ वर्ड्स जो कि इस वे में कंफ्यूजन क्रिएट की जाती है वो है आई ई की कंफ्यूजन, और दूसरी कंफ्यूजन होती है ई आई की कंफ्यूजन। तो जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, अचीव, बिलीव, कुछ भी ऐसे वर्ड्स आते हैं इसमें आई ई होता है। और जहां सीयू लिख के आता है एंड में, सीयू, उसमें आई ई की जगह ई आई यूज होता है, जैसे कि रिसीव ई आई, कंसीव ई आई, परसीव ई आई। ओके, वहां पे हम कह सकते हैं कि वहां ई आई आता है, बाकी जगह आई ई देखने को मिलता है। गॉट इट? तो बिलीव की स्पेलिंग गलत है। ये एग्जामिनेशन में एक ऐसा क्वेश्चन है जो काफी बार पूछा जाता है, इसलिए आई और ई आई की स्पेलिंग, इसलिए इसको दिमाग में रखना। इवन आप कोई भी और स्पेलिंग सोच रहे हो, साइंस लिखना है, साइंस में भी आई ई ही आएगा, ठीक है? केवल कंसीव, रिसीव, परसीव, कुछ भी डिसीव, सीव आएगा, सीव लास्ट में, तो वो अपने आप में ई आई वी के साथ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था
Chris Morris was sold to Rajasthan Royals for a whopping sum of INR 16.25 crore and became the most expensive player bought in the IPL auction history. तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, तो यहाँ ऑक्शन ये वर्ड का एरर आया था, ये वर्ड की स्पेलिंग मिस्टेक आई थी, AUCTION। जब ये पेपर हुआ था या होना था, तो उससे जस्ट पहले आईपीएल का ऑक्शन हुआ था कुछ 2-3 महीने पहले, जिसमें क्रिस मॉरिस सोल्ड हुए थे सबसे हाईएस्ट प्राइस पे। उसी में ऑक्शन की स्पेलिंग जो है वो बेसिकली गलत दी हुई थी, AUCTION, दैट शुड बी द करेक्ट स्पेलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वहां था, वी डाइंड एट अ स्मॉल मैक्सिकन रेस्टोरेंट satiating our hunger and discussing general topics। यहाँ क्या एरर है, तो डाइंड सही है, रेस्टोरेंट सही है, तो यहाँ प्रॉब्लम है हंगर की। ये भी एक क्वेश्चन था जो पूछा गया था, हंगर, ऑक्शन, क्लाइमेट, ये सारे वर्ड्स जो है एज एरर, स्पेलिंग एरर्स दिए हुए थे, तो हंगर में GER होगा, so that means C वाला मार्क किया जाएगा। Okay, and next question, more than once in the course of my story I have referred to my love of the country and out of door sports। तो यहाँ प्रॉब्लम है पार्ट सी यानी कि रिफर्ड में, जहाँ पे REFERRED हो जाना चाहिए। ओके, सो आई होप सो दीज वर इजी क्वेश्चंस फॉर यू टू सॉल्व। 5 क्वेश्चंस यहाँ हुए एंड होपफुली 5 के 5 आपके सही हुए होंगे, इसमें गलत होने की गुंजाइश एक्चुअल में नहीं थी। लेकिन अगर गलत हुआ भी है तो वी नीड टू लर्न फ्रॉम इट, आप सीखते रहो, जिसके लिए मैं यहाँ पे अवेलेबल जरूर हूँ। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब आगे था एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन। स्टूडेंट्स ने बताया था एरर स्पॉटिंग में सब्जेक्ट और एग्रीमेंट के बहुत सारे एरर्स थे, बहुत सारे मतलब मल्टीपल एरर्स थे, दो या तीन कुछ लोगों ने बताया था। उसके अलावा कुछ और टेंस वगैरह के कुछ बेसिक एरर्स थे, तो उन सबको ही मैंने फोकस में रखा है। अब इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन मिलना तो थोड़ा मुश्किल है, बस जिस पैटर्न पे बताया, जिस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में एरर बताया, वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किया है। Everyone were supposed to ride out in a different direction, but Bordeaux never left her side। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, everyone were supposed नहीं होना चाहिए, everyone was supposed होना चाहिए। everyone एक indefinite pronoun होता है, इनडेफिनेट प्रोनाउन मतलब एक ऐसा प्रोनाउन जो डेफिनेट नहीं है, पक्का नहीं है। तो ऐसे 12 वर्ड्स होते हैं, एवरीवन, समवन, नोवन, एनीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबॉडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। सुनने में चाहे बहुत सारों की बात कर रहे हैं या सबकी बात कर रहे हैं, स्टिल वर्ब इसके साथ हमेशा और हमेशा सिंगुलर आता है। एवरीबॉडी इज ऑलराइट, समथिंग इज मिसिंग, समवन इज कॉलिंग यू, तो यहाँ आर कभी भी नहीं लगता है। एवरीवन was supposed to ride out in a different direction, but Boldex never left her side। इस वे में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है, यंग पीपल इन बिहार, सॉरी, यंग पीपल इन ब्रिटेन eats more snacks than people of the same age in other European countries। तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है, so young people, that is the subject, plural subject we have in place and should be accommodated with a plural verb। तो प्लूरल वर्ब की पहचान है, चाहे कुछ हो जाए लास्ट में एस नहीं आता है, ये बेसिक चीजों में आता है। एंड इसके लिए आई सजेस्ट गोल्डन रूल्स, मेरे जो है इसी चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ इंग्लिश फॉर ऑल एग्जाम्स नाम का एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, उसमें गोल्डन रूल्स नाम के 4 वीडियोस होंगे, छोटे छोटे से 15-15, 10-10 मिनट के। आई रिकमेंड यू शुड डेफिनेटली वॉच इट। जब आप उसको देख लोगे, आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे, और बेसिक्स क्लियर हो गए तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ओके, सो डू वॉच इट बिकॉज दैट विल हेल्प यू। नहीं तो भी मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसकी प्लेलिस्ट की वीडियो या प्लेलिस्ट डाल दूंगा, सो दैट आप वहां से इजीली एक्सेस कर लोगे। तो यंग पीपल इन ब्रिटेन इट ईट्स मोर देन, ये गलत है, ईट होना चाहिए। यंग पीपल प्लूरल सब्जेक्ट है, शुड टेक अ प्लूरल वर्ब। प्लूरल वर्ब की पहचान, उसमें एस नहीं आता। इसको बहुत डिटेल में मैंने गोल्डन रूल्स वाले वीडियो में समझाया, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। ओके, तो यंग पीपल इन ब्रिटेन ईट मोर स्नैक्स देन पीपल ऑफ द सेम एज, ऐसा रहेगा। इसमें एग्जाम में और क्या एरर दिया जा सकता है, हो सकता है दैन को THEN लिख दे, इसको ध्यान रखना, ये नहीं होना चाहिए। अदर के साथ हो सकता है नाउन सिंगुलर दे दे, नहीं, अदर कंट्रीज, अदर बुक्स, अदर स्टूडेंट्स, नाउन प्लूरल ही आता है। सेम के साथ द आता है, ये भी एक बेसिक एरर है जिसको आपको ध्यान रखना है। शायद मैंने यहाँ नहीं बताया था और क्या क्या हो सकता है, खैर यहाँ ऐसा सच कुछ है नहीं जो कुछ और पूछा जाए। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो बी पार्ट में यहाँ पे एरर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, a computer virus works exactly like the biological variety of virus which invade the human body। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ पे वैरायटी की बात हुई है, जब भी वैरायटी की बात होती है
वैरायटी के साथ हमेशा नाउन प्लूरल आता है, ओके। तो वैरायटी ऑफ वायरस नहीं हो सकता, इट शुड बी व्हाट, वैरायटी ऑफ वायरसेस, वैरायटी ऑफ वायरसेस होना चाहिए, वैरायटी ऑफ वायरसेस होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैरायटी की बात करें तो विविधता की बात करें तो सम, फ्यू, मेनी, सेवरल, वेरियस, डिफरेंट, सर्टेन, अदर, न्यूमरस, इन्यूमरेबल, मल्टीपल, डिस्टिंक्ट, काउंटलेस, एंडलेस, मिरियाड, ये सारे वो वर्ड्स हैं जो अपने साथ नाउन प्लूरल लेते हैं और इनके साथ वर्ब भी आया तो वो भी प्लूरल ही होना चाहिए, ठीक है। तो कंप्यूटर वायरस वर्क्स एग्जैक्टली लाइक द बायोलॉजिकल वैरायटी ऑफ वायरसेस, दैट विल बी करेक्ट। तो बेसिकली पार्ट सी में एरर मार्क किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से इज व्हाट, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो लिखा हुआ है वो आ रहा है, कॉर्नवॉल, अ सेरेमोनियल काउंटी इन साउथ वेस्ट इंग्लैंड, was one of the first countries in UK to adopt this action plan approach. तो कॉर्नवॉल, a ceremonial county in southwest England, was one of the, अब वन ऑफ लिखा है, इसके साथ एक एग्जाम में एरर बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि वन ऑफ के साथ नाउन सिंगुलर दे देते हैं, नहीं, वन ऑफ के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आएगा। व्हाई? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन, सिलेक्शन एक में से नहीं मल्टीपल में से होता है, इसलिए नाउन प्लूरल आएगा। वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज सही है। इन यूके टू अडॉप्ट, अडॉप्ट समथिंग डायरेक्ट एक ट्रांजिटिव वर्ब होता है, अडेप्ट और अडेप्ट से इसको कंफ्यूज किया जाता है, नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ इन यूके गलत है, इन द यूके होगा। जब भी बात कंट्रीज की होती है वहां द कभी भी नहीं लगता, बट कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज जिसमें यूनाइटेड आता है क्योंकि एक ग्रुप की बात कर रहा है, या रिपब्लिक आता है, या फिर कोई आइलैंड ग्रुप का नाम है, वहां पे हम द लगाते हैं। तो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऐसे केसेस में हम द जरूर लगाएंगे। सो सी पार्ट शुड बी मार्क्ड एज द आंसर। सो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट इज कि इसमें एरर और क्या क्या हो सकता है, हो सकता है साउथ वेस्ट इंग्लैंड के पहले द दे, वो नहीं होगा क्योंकि फिर द इंग्लैंड एक प्रॉपर नाउन के लगेगा जो वैसे अलाउड नहीं है, ठीक है। वन ऑफ के साथ नाउन प्लूरल का एक एरर देते हैं, अडॉप्ट की जगह अडेप्ट या अडेप्ट देते हैं, जो भी अगेन गलत होता है। अडेप्ट एडजस्ट करने के सेंस में आता है, अडेप्ट स्किल्ड या एक्सपर्ट के सेंस में आता है, और अडॉप्ट अपनाने के सेंस में आता है। तो अडॉप्ट एन अडॉप्ट दिस एक्शन प्लान अप्रोच, अपना ली, वहां पे वो सही जा रहा है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन से व्हाट, नेक्स्ट आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन। आई गेस इसमें भी 5 क्वेश्चन थे, एक दो नहीं एक छूट गया क्या, हाँ ये छूट गया शायद। द चाइल्ड टुगेदर विद हिज ग्रैंडमदर, हिज पेरेंट्स एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द बीच नेक्स्ट संडे, आर नहीं होगा, इज होगा। भले ही ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जा रहे हैं, बट बेसिकली सब्जेक्ट है चाइल्ड, सब्जेक्ट है सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट। आगे लिखा है टुगेदर विद, जब भी अलोंग विद, टुगेदर विद, कपल्ड विद, या फिर बिसाइड्स, एज वेल एज, इन एडिशन टू, अकम्पनीड बाय, फॉलोड बाय, लेड बाय, या फिर इसके अलावा अगर हम बात करें कुछ और वर्ड जैसे कि लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, रादर देन, नो लेस देन, इस टाइप के वर्ड्स कनेक्ट करने का काम करते हैं जब सब्जेक्ट को, तब हमें ध्यान रखना है कि ऐसे केसेस में क्या होगा। ये पार्ट केवल और केवल एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, इट हैज नथिंग टू डू विद द सब्जेक्ट एंड द वर्ब एग्रीमेंट। तो यहां से लेकर यहां तक पूरा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, और इसलिए चाइल्ड के हिसाब से हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। द चाइल्ड इज गोइंग टू द बीच नेक्स्ट संडे टुगेदर विद हिज ग्रैंडमदर, हिज पेरेंट्स एंड हिज फ्रेंड्स, ऐसे भी पढ़ सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए, ओके। तो सी पार्ट में यहाँ भी एरर मार्क किया जाएगा। सो 5 क्वेश्चंस, आई होप सो यू आर डन विद देम, एंड 5 क्वेश्चंस के बाद इसका भी स्कोर क्या है, इसको भी आप जरूर बता सकते हैं, ठीक है। फिर फाइनली हम टोटल ओवरऑल देख लेंगे कि कितने कितने आपके सही हुए। नेक्स्ट, दिस वाज अ बिट ट्रिकी इन सर्टेन केसेस, बाकी वैसे इजी था, बट इसमें कुछ लोगों ने गपले किए। सो लेट्स सी क्या है, आई डैश गोइंग एनीवेयर फॉर फ्यू डेज as my exam is there next week and I have to score good marks on it. I dash going anywhere for few days as my exam is there next week. अब जब next week की बात है तो future की बात हुई है, तो ऐसे में क्या होना चाहिए, I will not be going anywhere हो सकता है, I will not been नहीं लग सकता, I had not going नहीं हो सकता, had के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, has not been है, और has not been going वो भी नहीं होगा क्योंकि बात नेक्स्ट वीक की हुई है, विच मीन्स फ्यूचर, फ्यूचर में विल लगना चाहिए, तो आई विल नॉट बी गोइंग एनीवेयर फॉर फ्यू डेज, ऐसा रहेगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज राघव will have been dash for crick singing club for 6 years when he will complete 30 years of his age. So Raghav will have been dash, तो will have been obviously future perfect continuous जाएगा, will have been singing should be the correct answer, that means option fourth is the correct choice here. Next question says the teacher asked the student if homework she dash got completed, otherwise she will call their parents for a meeting. Now
दिस इज अ सेंटेंस जहां इफ कंडीशनल क्लॉज आए, कंडीशनल क्लॉज के मल्टीपल रूल्स है, जिसमें से एक होता है अगर दो एक्शंस पास्ट में हुए हैं तो जो पहले हो चुका एक्शन है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है, एंड द रीसेंट आउट ऑफ द टू शुड बी यूज्ड इन द सिंपल पास्ट टेंस। द टीचर आज द स्टूडेंट, टीचर ने बाद में ही पूछा होगा, उससे पहले उन्होंने होमवर्क दिया होगा जो कंप्लीट करने की बात हुई है, तो यहाँ होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में द होम, इफ होमवर्क शी हैड गिवन होगा, गेव नहीं, इज गिवन नहीं, हैज गिवन नहीं, इज गिविंग नहीं। ये काफी लोगों ने गलत किया था, जो ये क्वेश्चन आया था जहाँ पे दो सेंटेंसेस, मतलब दो सेंटेंसेस दिया, उसमें से एक पास्ट परफेक्ट और एक सिंपल पास्ट में जाएगा, बिकॉज when two actions take place in the past, the action that has been performed previously should be in the past perfect tense and the recent out of the two should be in the simple past tense. Okay, तो ये ध्यान रखना। ऐसे बहुत सारे केसेस बनते हैं। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, द मूवी हैड बिगन व्हेन वी रीच द सिनेमा हॉल। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के सेंटेंसेस में हमें ध्यान रखना है कि दो एक्शन पास्ट में, तो जो पहले हो चुका है पास्ट परफेक्ट में, रिसेंट आउट ऑफ द टू सिंपल पास्ट में जाता है। ओके, नेक्स्ट लिखा है द न्यूएस्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग ऑफ द सिटी डैश एट द स्टार्टिंग ऑफ द मेन रोड। तो अब न्यूएस्ट लिखा हुआ है, आई गेस दिस इज लाइक अ फैक्ट, स्टैंडर्ड नहीं, स्टैंडिंग इज एम आर होता तो सोचते हैं, स्टूड पास्ट की बात तो है नहीं, तो स्टैंड्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द मेन रोड है, स्टैंडर्ड कोई वर्ड होता भी नहीं है, आंसर डेफिनेटली स्टैंड्स हो जाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है मिसबिहेव constitutes grave dash when one's self worth is irretrievably lowered। तो अब यहाँ क्या लगा सकते हैं, misbehave constitutes grave dash, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन चाहिए, misbehave वैसे तो misbehavior होना चाहिए था, constitutes verb है, और समथिंग ऑब्जेक्ट चाहिए, नाउन फॉर्म चाहिए। डाउटफुली एडवर्ब है, ऑफेंसिव एक एडजेक्टिव या नाउन का काम कर सकता है, ठीक है, बट ऑफेंसिव नहीं, ऑफेंसिव एक एडजेक्टिव होगा, ऑफेंसिव केस वाली बात हो रही है तो एडजेक्टिव है। ऑफेंड एक वर्ब हो गया, रॉन्ग डूइंग हो सकता है, ग्रेव रॉन्ग डूइंग, ग्रेव ग्रीवेंसेस नहीं होगा, मिसबिहेव कंस्टिट्यूट्स ग्रेव रॉन्ग डूइंग, परफेक्ट है, आंसर होना चाहिए ऑप्शन 4, दैट इज द करेक्ट चॉइस। ओके, ये मैंने कैसे पता किया कि ये एडवर्ब था या ये एडजेक्टिव था या ये वर्ब था, इसके लिए अगेन गोल्डन रूल्स में आपको ये चीज मिल जाएगी। ओके, सो डू गिव इट अ ट्राई बिकॉज गोल्डन रूल्स विल चेंज द वे यू लुक एट ग्रामेटिकल थिंग्स। आगे चलते हैं, इतने ही थे क्या, एक दो तीन चार पांच, हाँ हो गए पांचों। सो 5 क्वेश्चंस, हाउ मेनी डिड यू गेट करेक्ट, यू मे लेट मी नो, सारे एक एक करके आप बता सकते हो। नेक्स्ट आता है सेंटेंस अरेंजमेंट या क्या हो, पैराजंबल्स। तो पैराजंबल्स भी एक स्टोरी बेस्ड आया था और इजी था, जैसा कि स्टूडेंट्स ने बताया था। लेट्स सी क्या था। इट वाज बिल्ड बाय खमेर किंग सूर्यवर्णम Suryavarman II in the early 12th century as a Hindu temple. The largest religious monument in the world is Angkor Wat Temple complex in Cambodia. It became a Buddhist temple under Jayavarman VII towards the end of the 12th century. Now the Angkor Wat has become a symbol of Cambodia and appears on its national flag. The temple complex was restored by archaeological experts during the 20th सेंचुरी। अब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट ढूंढने की जरूरत है, इट से पैराग्राफ शुरू हो नहीं सकता। ये हो सकता है द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज द अंगकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया, पॉसिबली द फर्स्ट वन। इट बिकेम नहीं हो सकता, इट लिखा है तो। नाउ, नाउ मतलब अब प्रेजेंट की बात हो रही है, यहाँ बात 12th सेंचुरी की हुई है, ठीक है, तो ये नाउ मतलब तो प्रेजेंट हो गया। टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज रिस्टोर्ड, और यहाँ 20th सेंचुरी की। मुझे स्टूडेंट ने बताया, एग्जैक्ट स्टोरी तो मुझे भी नहीं मिली, बट जो स्टूडेंट ने बताया था वो बोला था कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में वो सॉल्व हो रहा था। मतलब क्रोनोलॉजी अगर आप देख लो, क्रोनोलॉजी मतलब द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन विच टाइम, या सीक्वेंस ऑफ टाइम इन विच द इवेंट्स हैड ऑकर्ड, तो वो अपने आप में हो जाता है। तो उस हिसाब से मैंने प्लान आउट किया ये। तो यहाँ पे पहला हो जाएगा द लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट इन द वर्ल्ड इज द अंकोर वाट टेम्पल कॉम्प्लेक्स इन कंबोडिया, क्यू, फॉलोड बाय, इसके बाद हो जाएगा क्या, अब यहाँ पे टुवर्ड्स द एंड की बात कर रहे हैं, बट पहले अर्ली 12th सेंचुरी को लेना पड़ेगा, तो इट वाज बिल्ट बाय खमेर किंग सूर्यवर्मन सेकंड इन द अर्ली 12th सेंचुरी एज अ हिंदू टेम्पल, तो पी हो जाएगा। फिर उसके बाद इट बिकेम अ बुद्धिस्ट टेम्पल अंडर जयवर्मन 7 टुवर्ड्स द एंड ऑफ 12th सेंचुरी, तो ये हो जाएगा इसके बाद। फिर उसके बाद द टेम्पल कॉम्प्लेक्स वाज रिस्टोर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, हो जाएगा टी। एंड देन नाउ, यानी कि प्रेजेंट के बाद, नाउ द अंकोर वाट हैज बिकम अ सिंबल ऑफ कंबोडिया एंड अपीयर्स ऑन इट्स नेशनल फ्लैग, तो हो जाएगा एस, क्यू पी आर टी एस शुड बी द आंसर।
उसी को बताना है। थर्ड सेंटेंस पूछा है QPRTS R हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन वी हैव फर्स्ट जिसका हो जाएगा Q, देन है फिफ्थ जो है S, फिर उसके बाद पूछा है सेकेंड स्टेटमेंट तो QP हो जाएगा सेकेंड, एंड देन वी हैव फोर्थ QPRTS, आई गेस T होना चाहिए यहाँ पे, T शुड बी द करेक्ट आंसर। तो इस वे में जो है आपके पूरे सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस बन जाएंगे। नेक्स्ट आता है पैसेज जिसकी बात करने की थी, यहाँ पे लॉयन एंड ऑक्सन पे बेस्ड एक स्टोरी आई थी। क्या थी स्टोरी? एग्जैक्ट डिट्टो स्टोरी दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, और उस पर कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी देखेंगे। लिखा है a lion had been watching 3 oxen feeding in an open field. He had tried to attack them several times, but they had kept together. They had kept together and helped each other to drive him off. The lion had little hope of eating them, for he was no match for 3 strong oxen with their sharp horns and hoofs. But he could not keep away from that field, for it is hard to resist watching a good meal, even when there is little chance of getting it. Then one day the oxen had a quarrel, and when the hungry lion came to look at them and lick his chops as he was accustomed to doing, he found them in separate corners of the field, as far away from one another as they could get. It was now an easy matter for the lion to attack them one at a time, and this he proceeded to do with the greatest satisfaction and relish. तो पढ़ के पता चला कि भाई लॉयन था जो 3 ऑक्सन को देखता था कि वो फीड करने आते थे, अटैक करना चाहता, बट तीनों के दिनों साथ हो जाते थे, तो ऐसे में उनको मारना बहुत मुश्किल होता था। तो ऐसे में बहुत दिनों तक उसने कोशिश तो की, लेकिन कोशिश नाकाम रही। फिर एक बार वो लोग लड़ लिए ऑक्सन सारे के सारे, जिसके कारण जब हंग्री लायन उधर आया तो उसने देखा कि अरे ये लोग तो लड़े पड़े हैं, तो फिर अब तीनों अलग अलग कोने में, तो तीनों को अलग से अटैक करके अपनी जो भी तड़प थी वो मिटा ली। So that's the entire passage. Story based है, very easy to determine. पहला क्वेश्चन है why was the lion unable to attack the bullocks initially? अब bullocks लिखा है, ऑक्सन चल जाएगा वहां पे। Okay, तो यहाँ पे लिखा है the bullocks were faster than the lion. The lion was afraid of the open field. The bullocks stayed together and helped each other. The lion was not hungry. The lion and bulls were good friends. तो ऐसे में यहाँ क्या होना चाहिए? What was the lion? Why was the lion unable to attack the bullocks initially? तो यहाँ पे आंसर जाएगा they stayed together and helped each other, चलेगा, that should be the answer here. Next अगर देखा जाए तो यहाँ पे अगला लिखा है what made the lion continue watching the bullocks despite repeated failure? तो यहाँ क्या हो जाएगा? he enjoyed watching animals fight, he hopes someone else would attack them, he was waiting for the nightfall, he found it hard to resist watching a potential meal, and they were very smart and muscular. तो what made the lion continue watching the bullocks? तो उसमें आंसर होना चाहिए क्या? he found it hard to resist watching a potential meal. आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Next है the phrase no match for 3 strong bullocks implies that the lion was weaker than the bullocks together, equally powerful as the bullocks, stronger than the bullocks, uninterested in fighting them, not compatible fighting with them. तो क्या होना चाहिए? नो मैच फॉर 3 strong, मतलब वहां पे क्या था कि कहीं ना कहीं वो वीकर था टुगेदर के केस में, तो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन ए, वीकर देन द बुलॉक्स टुगेदर। आगे लिखा हुआ है व्हाट चेंज ऑकर्ड दैट हेल्प द लायन सक्सीड? तो उनकी लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, तो क्वारल्ड एंड सेपरेटेड, दैट शुड बी योर आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्या? नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे the lion's reaction on seeing the bullocks separated suggests that he felt scared, no way, relieved and pleased, yes, confused नहीं, guilty नहीं, satiated नहीं, आंसर हो जाएगा relieved and pleased, यानी कि बी। ओके, उन्हें अलग देख के, खाने के बाद शायद satiated satisfied फील हुआ होगा, बट अलग देख के relieved और pleased था। नेक्स्ट है what does the word accustomed most nearly in meaning to? तो accustomed to doing something का मतलब होता है कुछ चीज करने की आदी होना। आदी होना मतलब फोर्स नहीं, ट्रेन नहीं, बोर्ड नहीं, कस्टमाइज नहीं, यूज्ड टू, आई एम यूज्ड टू डूइंग दिस, मतलब मुझे इस चीज की आदत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट क्वांटिटी ऑफ द बुलॉक्स, सॉरी व्हाट क्वालिटी ऑफ द बुलॉक्स हेल्प देम सर्वाइव इनिशियली? तो दैट वाज एकता, यानी कि यूनिटी, दैट शुड बी द आंसर, वेरी इजी टू सॉल्व आई गेस। व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज कन्वेड बाय द पैसेज? तो वो क्या है? स्ट्रेंथ ऑलवेज डिफीट्स इंटेलिजेंस, क्वारल्स वीकन इवन द स्ट्रॉन्ग, hunger makes animal cruel, patience guarantees success, there should be a unity in diversity.
Strength always defeats intelligence. नहीं, quarrels weaken even the strong. That should be the answer to be marked as the correct one. And next, the lions repeated visits to the field primarily indicate his desire to attract the bullocks. Okay, emotional attachment to the bullocks नहीं, physical exhaustion नहीं, desire to frighten the bullocks नहीं, तो ऐसे में साइकोलॉजिकल फिक्सेशन ऑन अ पॉसिबल रिवॉर्ड कि उसको वो लोग खाने को मिल जाएंगे. आंसर हो जाएगा ये वाला यानी कि ई. नेक्स्ट है द ऑथर्स यूज ऑफ द फ्रेज लिक हिज चॉप्स सजेस्ट दैट द लॉयन वाज मॉकिंग द बुलॉक्स नहीं, impatient and irritated नहीं, mentally preparing for a fight नहीं, eagerly anticipating success yes, enjoying snacks नहीं, तो ऐसे में eagerly anticipating success that should be the correct answer. Next, बस तो इतने ही क्वेश्चंस थे. 30 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए एंड विद इन 30 मिनट्स हमने इसको कवर किया है. तो ऐसे में आपको समझ में आया होगा कि पेपर का लेवल कितना इजी था. नाउ इफ दैट इज गोइंग टू बी द लेवल दिस ईयर एज वेल, हम लोग प्रैक्टिस जब करेंगे तो हम भी और ऊपर का लेवल भी करेंगे. बट द पॉइंट इज अगर लेवल यही रहता है तो आई कैन अंडरस्टैंड कि ये बहुत इजी लेवल है और इसको डेफिनेटली आपको अटैक करना ही चाहिए. बेसिक्स है ये सारे जो अगर आपने कवर किए तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. ओके, आई होप सो दिस इज क्लियर. So that brings me to the end of the discussion. Thank you everyone for joining and watching. सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें. और मेरे टेलीग्राम पे अगर आप जुड़ जाते हैं तो यू विल बी रिसीविंग द पीडीएफ. अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए पूरी की पूरी एनोटेड तो जस्ट स्कैन दिस क्यूआर कोड एंड यू विल बी देयर. आदित्य सर इंग्लिश, दैट इज व्हाट माय टेलीग्राम चैनल नेम इज. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. मिलते हैं और सेशंस लेकर मैं आऊंगा सो दैट आपकी प्रिपरेशन और आसान बने और आप कॉन्फिडेंस के साथ एग्जामिनेशन हॉल में स्टेप इन करें सो दैट यू are able to crack the exam in the first attempt. So wish you all the best. मिलते हैं next class में. Till then, keep watching and keep learning.